नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। फरवरी महीने की बात है जब भारत से 16,400 टन चावल बांग्लादेश गया था। बांग्लादेश ने उस चावल को वापस कर दिया था, लेने से इनकार कर दिया था, जिसके जवाब में भारत सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, बल्कि जिन 50 रास्तों से बांग्लादेश अपना सामान भारत में भेजा करता था, अपना सामान डंप किया करता था नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, और वो वहां लगातार अपनी पैठ बना रहा था, कहीं कुछ सामान के जरिए घुसपैठ किया कर रहा था, उन 50 से ज्यादा रास्तों को भारत सरकार की तरफ से बंद कर दिया गया था। उन रास्तों को जो बंद किया गया था उसके परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। उन रास्तों को बंद करने से भारत सरकार की तरफ से सिर्फ बांग्लादेश को नहीं बल्कि चीन को भी काउंटर किया गया था। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में मोहम्मद यूनुस का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत बांग्लादेश से नाराज है तो क्यों है? क्या अब मोहम्मद यूनुस को अकल आने लगी है? मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर, बहुत स्वागत आपका। क्या कुछ फरवरी से शुरू हुआ और अब तक सितंबर तक क्या कुछ हुआ है इस पूरे मसले में, मामले में? नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा था। आपको ऐसा लग रहा है सुन के कि जैसे भारत ने ही सब कुछ किया है, बांग्लादेश ने कुछ नहीं किया। बांग्लादेश ने भारत से आने वाले 80% चीजों के इंपोर्ट बंद कर दिए, 80% के आसपास। और वो कभी कुछ मलेशिया से मंगा रहा है, कुछ चाइना से मंगा रहा है, और वाया सी रूट वो मंगा रहा है। सबसे पहले प्रोवोकेशन जो था वो बांग्लादेश की तरफ से आया। हम आराम से अपना नॉर्मल काम कर रहे थे। फरवरी में जो चावल भेजे जाते थे बांग्लादेश में, वो हमने भेजा। सबसे पहले उन्होंने वो चावल एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। फिर ये मोहम्मद यूनुस जाते हैं चाइना, और वहां जाकर ये कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक्ड है और वी आर गार्डियन ऑफ इंडियन ओशन। इसके जवाब में कि ठीक है, अगर नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक्ड है और तुम ही गार्डियन हो, तो हमने अपने पोर्ट्स जो नॉर्थ ईस्ट में है, जो एंट्री पॉइंट्स है बांग्लादेशी माल के लिए, वो बंद कर दिए। ठीक है। फिर हमने जो इनका, आप याद रखिए कि बांग्लादेश का 90%, जी हाँ 90% ट्रेड जो है ना, भारत के लैंड रूट से ही होता है। और अभी हमने जो क्या किया कि ये जो विदेश भेजते थे, जैसे कि गारमेंट्स भेजते थे, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जिसमें होता है, उसको हमने कहा कि जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज हम देते थे वो बंद कर देंगे। क्योंकि अगर आप हमारा प्रोडक्ट नहीं लोगे तो आप हमारे लैंड का, हमारे पोर्ट्स का, हमारे एयर स्पेस का जो इस्तेमाल करके अपना सामान जो भेजते हो, हम क्यों भेजने दें? जो बांग्लादेश का 42% जो गुड्स है रेडीमेड गारमेंट्स का, सिर्फ रेडीमेड गारमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, वो भारत के रास्ते जाता था, और हमने जब बंद किया तो उनको 42% का नुकसान हुआ है। ठीक है। आपको एक बात समझना चाहिए कि बांग्लादेश चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। ठीक है। वो भारत के बिना सरवाइव हो सकता है, कर ले, लेकिन ग्रो नहीं कर सकता। ये जो, और खास करके उसका जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो रीढ़ की हड्डी कही जाती है बांग्लादेश के इकोनॉमी की, वो तो भारत पे फुल्ली डिपेंडेंट है। हम यहां से रॉ मटेरियल भेजते हैं, यार्न भेजते हैं, उसको वो टी शर्ट, कपड़े वगैरह जो भी बनाते हैं, वो फिनिश प्रोडक्ट्स लाते हैं, फिर वो हमारे ही रास्ते से भेजते हैं। और इसमें उसने खेल क्या किया था? जो कच्चा धागा भारत से मंगाता था वो बंद करके चीन से कच्चा धागा मंगाकर भारत में उस माल को जो है वो डंप कर रहा था। बिल्कुल यही बदमाशी कर रहा था वो। मतलब हमसे वो कच्चा माल नहीं खरीदेगा, खरीदेगा चीन से, लेकिन हमारे शिपमेंट्स का इस्तेमाल करेगा वो यूरोप और अमेरिका में भेजने के लिए। मतलब हम यहां बेवकूफ बैठे। अब परिणाम क्या निकला उसका? उनको घाटा है। मैंने कहा ना 42%, 42% लॉस है उनका, सिर्फ एक सेक्टर में, सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सेक्टर में मैं बोल रहा हूं। और बाकी सारे चीज, एग्रो प्रोडक्ट्स जो वो लेते थे, उनका जो व्यापार होता, अभी तो देखते जाइए। लेकिन कहते हैं ना कि जब मन मस्तिष्क में जिहाद का जुनून सवार हो जाता है तो फिर आदमी अपनी बर्बादी की कहानियां लिखता है। एक समय ऐसा था कि बांग्लादेश की जीडीपी इंडिया से आगे निकल गई। जी बिल्कुल, उसका पर कैपिटा इनकम भी हमसे ज्यादा था। बिल्कुल। आज स्थिति यह है कि लगातार उसकी इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रही है। और पहले उसके पार्टनर्स हुआ करते थे इटली, जहां वो जारा
नाम के ब्रांड नेम से वो क्लोथिंग बेचता था, H&M, ये सब थे। इंडिया उसके पार्टनर हुआ करते थे, अमेरिका उसके पार्टनर हुआ करते थे। आजकल बांग्लादेश के पार्टनर है पाकिस्तान। ये समझ में आ जाता है लोगों को कि जैसा आप दोस्त बनाओगे वैसा है आपकी बुद्धि होगी। आज ही यूनाइटेड नेशन असेंबली की बैठक में सब गए हुए हैं। शहबाज शरीफ हम मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई और उस मुलाकात की तस्वीर के नीचे जो लोगों का कमेंट्स है वो ये है कि दोनों के बीच बहुत गहन मंथन हुआ। शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस के बीच फिर एक बड़ा फैसला हुआ। क्या? और फैसला ये था कि दुनिया के आधा हिस्सा में पाकिस्तान भीख मांगेगा और बाकी बचे आधे हिस्से में बांग्लादेश। इनके बीच यही समझौता ही हो सकता है कि कौन कहां, मतलब आधा आधा बांट लिया दुनिया को कि फलाने फलाने जगह पे मैं भीख मांगूंगा, फलाने फलाने जगह पे तुम भीख मांगना। देखो यार, अपना क्षेत्र बटा रहेगा, मतलब मांगना भीख ही है। अब तो जो स्थिति है, ठीक है, जो पाकिस्तान का दोस्त रहेगा उसको क्या, उसके क्या आप समझते हैं क्या? अब मुझे चीन वाला मसला बताइए, चीन कैसे काउंटर हुआ इस रास्ते से? अब देखिए, ये हो रहा था कि चाइना वहां से एक रोड था वाया नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश, और वो हमारे कलकत्ता पोर्ट तक पहुंचना चाह रहा था बांग्लादेश के सारे। तो हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो लैंडलॉक है तो वो उसको सक्सेस नहीं हुआ, तो उसने एक अल्टरनेटिव रूट निकाला कि हम म्यांमार में इंटर करेंगे, म्यांमार से बांग्लादेश में इंटर करेंगे और बांग्लादेश से सीधे कलकत्ता पोर्ट तक हम पहुंचेंगे, ठीक है, अपने सामानों को पहुंचाएंगे। भारत ने क्या किया कि बांग्लादेश वाला वो रूट बंद कर दिया। अब बेचारे का वो अल्टरनेटिव रूट भी काम नहीं कर रहा, चीन वाला भी। ये नुकसान हुआ चाइना को, ये नुकसान। और एक बात मैं और बता रहा हूं, चाइना की हर तरह से कोशिश यह है कि वो सी तक पहुंचे ताकि वहां से व्यापार को आगे बढ़ा सके। वो भाया अफगानिस्तान भी अंत में सी तक ही पहुंचना चाहता है, वो पाकिस्तान में भी अंत में समंदर तक ही पहुंचना चाहता है, वो भाया म्यांमार भी अंत में समंदर तक ही पहुंचना चाहता है। और इसी इनिशिएटिव को वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहते हैं। लेकिन परेशानी यह है कि उसके सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पॉलिटिकल टर्मोइल के शिकार है। जैसे देखिए, अगर सीपीसी की बात करें, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, तो वहां पीओके में घुसता है, वहां विरोध, उसके बाद वो डेरा इस्माइल खान वाले एरिया में जाता है, वहां खैबर पख्तूनख्वा पे बलूच, ये सारा विद्रोहियों वाले एरिया से गुजार के जाता है। तो वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा। उसी तरह म्यांमार में उसने कोशिश की कि जिस तरह भारत के वेस्ट से जाए तो भारत के ईस्ट से भी पहुंचे और हेटवे पोर्ट तक पहुंचे। अब म्यांमार में भी गृह युद्ध चल रहा है तो वो भी प्रोजेक्ट बंद है, सस्पेंडेड है। फिर तीसरा रूट निकाला कि हम अफगानिस्तान से पहुंचते हैं। फिलहाल तो वहां पे कोई कोलाहल नहीं है, ठीक है, लेकिन खबर यह है कि वो कैसे गुजरना है पता है? वो चाइना के शिकियांग प्रांत से निकलेगा, अफगानिस्तान जाएगा और अफगानिस्तान से वो ईरान एंटर करेगा, ईरान में चाबहार पोर्ट को वो टच करेगा। ये उसका एक और रूट है। अब हमारे जो ट्रंप चचा हैं उन्होंने कह दिया कि बगराम एयरबेस हमें चाहिए। मतलब एक और वहां पे हर्डल। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अमेरिका ये प्रोजेक्ट भी लटकाएगा, इसको पूरा नहीं करने देगा। ठीक है, उस विषय पर नहीं जाएंगे सर, थोड़ा विषयांतर हो जाएगा। ये जो फैसला भारत ने किया बांग्लादेश का सामान रोकने के लिए लैंड पोर्ट्स के जरिए, इससे भारत को कुछ फायदा हुआ? देखिए, होता क्या है ना कि जब आपका सर किसी मुसल के नीचे दबा हो या किसी के पांव के नीचे दबा हो तो उस पांव से झगड़ा नहीं करते, उसको सहलाते हैं ताकि समय आने पे हटा ले। बांग्लादेश चारों तरफ से भारत से घिरा है, भारत की इकोनॉमी बड़ी है, भारत के बिना उसका सर्वाइवल मुश्किल है। लेकिन उसने क्या किया कि रिलीजियस एंगल के कारण भारत के साथ पंगा ले लिया। अब सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है। मैं आपको आज एक महत्वपूर्ण बात बता के जा रहा हूं, याद रखिएगा, बांग्लादेश को आजाद किसने कराया? भारत ने। तो भारत ने आजाद जब कराया होगा तो भारत के लोग तो बांग्लादेश में होंगे, रॉ के लोग होंगे, इंटेलिजेंस के लोग होंगे, वहां भारत का एसेट कुछ ना कुछ तो होगा। जाहिर सी बात है, ऐसा थोड़ी है, जाहिर सी बात है कि चूंकि इतना इंटरलिंक्ड है आपस में, तो भारत ने अपने एसेट्स वहां क्रिएट किए होंगे। आपको क्या लगता है कि वहां की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो आवामी लीग थी, शेख हसीना के भागते वो पार्टी खत्म हो गई? जाहिर सी बात है, लोग तो होंगे ना, वो लोग हैं। तो एक बात जान जाइए, भारत के पास
सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और उसके वर्कर्स भी हैं, और भारत के पास एसेट्स भी हैं बांग्लादेश के अंदर। तो बांग्लादेश के लिए बेहतर यही है कि वो ज्यादा उछले कूदे नहीं, क्योंकि जी। अनजान से दोस्ती, अपने जान पहचान के दोस्त को छोड़कर अनजान से दोस्ती कभी कभी महंगा पड़ जाता है। समझ गए? जी बिल्कुल। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद यूनुस जाने वाले हैं और बांग्लादेश के अच्छे दिन आने वाले हैं। बस समय समय की बात है। मोहम्मद यूनुस जाने वाले हैं और बांग्लादेश के अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा सर, इस बात से भी आप सहमत होंगे क्या, जिस तरीके से वो जो ज्यादातर मटेरियल था बांग्लादेश का, कपड़ों का जो सामान आता था, उससे भारत को आत्मनिर्भर बनने में और ज्यादा मतलब मदद मिली कि वो सामान नहीं आएगा तो अपने देश में बनाए? नहीं, क्या होता था कि भारत एक तरह से मदद करता था। जब आजाद हुआ था ना देश, उससे पहले से जो हमारा एरिया था, जो बंगाल का एरिया था, जिसको आज जी। पश्चिम बंगाल कहते हैं, यहां पटसन की खेती होती थी। और फिर यहां से जब वो जाता था, और फैक्ट्रियां सारी ढाका में थी, तो वहां से फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट्स होता था, वो आता था। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम था। ठीक है। ठीक है। जब बंटवारा हुआ तो दोनों देशों ने मिलकर यह डिसाइड किया, जब बांग्लादेश बना उसके बाद, कि हम ये सिस्टम चलाते हैं। फिर भारत का जो अपना जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, वो चूंकि सूरत में भी था, गुजरात से भी हो रहा था, तो बोला कि देख भाई, हम तो इसमें सेल्फ सफिशिएंट हैं, लेकिन तेरा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। हमें क्या है, हमें तो सिर्फ फैक्ट्री डालनी है, क्योंकि हमारा वहां पे सिस्टम बना हुआ है और हमारे पास पैसे हैं फैक्ट्री डालने के लिए। लेकिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे सर्वाइवल के लिए ये बहुत अच्छी बात होगी, ये जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा बांग्लादेश बाढ़ की चपेट में आ जाता हर साल तूफान की चपेट में आ जाता था। पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, तो आखिर उनको सर्वाइव करना है। वो सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे, तभी तो हम भी शांति से रहेंगे। तो ये सिस्टम बना हुआ था, उस सिस्टम को तोड़ा उन लोगों ने, और अभी जो तोड़ रहे हैं तो देखिए कष्ट में वो रहेंगे। हमारा क्या है, हमारा अच्छा है, हमारे यहाँ रॉ प्रोडक्ट्स जब बनता है तो हम उसको फैक्ट्री में फिनिश प्रोडक्ट्स भी बना लेंगे। वो अपना रॉ प्रोडक्ट्स चाइना से कैसे मंगाएंगे, कितना महंगा पड़ेगा, वो ये सोचे। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर चर्चा पर जुड़ने के लिए और इतना विस्तार से जानकारी देने के लिए। बाकी सुनिए जाते जाते क्या कुछ मोहम्मद यूनुस ने कहा है भारत को लेकर, और ये नाराजगी वाली जो बात है क्या कुछ कहा है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।